मूवी के स्टार्ट में हम जंगल में शेरों को ज़ेब्रे का शिकार करता हुआ देखते हैं। इसके बाद हम जंगल में एक प्लेन लैंड होता हुआ देखते हैं, जिससे टॉम अपनी फैमिली के साथ वहां आता है, जिसमें उसकी वाइफ एमी, उसकी बेटी जेसिका और बेटा डेविड थे। वो लोग गाड़ी में जंगल से होते हुए अपने होटल तक आ जाते हैं। रात में खाना खाते हुए जेसिका वापस घर जाने का कहती है। यहाँ जेसिका एमी के साथ भी मिसबिहेव करती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। असल में एमी उन दोनों की स्टेप मदर है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। टॉम उसे समझाने आता है और किसी तरह उसे वहाँ रहने के लिए मना लेता है। इसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि टॉम अपनी फैमिली को गार्ड, जिसका नाम ब्रायन होता है, उसके साथ जंगल की सैर पर जाने का कहता है। वो लोग ब्रायन के साथ सफारी की गाड़ी में जाने लगते हैं। टॉम अपने काम की वजह से उनके साथ नहीं जा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रायन उन्हें जंगल के अलग अलग इलाके घुमा रहा होता है। तभी रास्ते में डेविड उसे बाथरूम जाने का कहता है, तो मजबूरन ब्रायन गाड़ी रोककर डेविड को लेकर गाड़ी से थोड़ा दूर जाता है। मगर यहाँ उसे झाड़ियों में कुछ नजर आता है, तो वो गन तान लेता है और डेविड को गाड़ी की तरफ जाने का कहता है। डेविड भी उसे देख लेता है और वहाँ गाड़ी के अंदर एमी जेसिका से बात करने की कोशिश करती है, मगर वो उससे ठीक से बात नहीं करती। तभी जेसिका भी बाहर देखकर घबरा जाती है और यहाँ एमी और जेसिका उन दोनों के पास शेर को देख लेती हैं। एमी गाड़ी चलाने की कोशिश करती है, मगर चाबी ब्रायन के पास थी। अब डेविड ब्रायन के पीछे छुप जाता है और एमी उन दोनों को बचाने के लिए गाड़ी से बाहर आकर शेर को अपनी तरफ बुलाने लगती है। वहाँ 2 शेर थे। डेविड गाड़ी की तरफ भागने लगता है और शेर भी उनके पीछे लग जाता है। डेविड और एमी तो भागकर गाड़ी के अंदर आ जाते हैं, मगर ब्रायन पर शेर हमला कर देता है और उनके सामने शेर ब्रायन को मारने लगता है, जिसे देखकर वो लोग बुरी तरह डर जाते हैं। ब्रायन को मारने के बाद अब वो शेर उनकी गाड़ी पर भी हमला करता है, मगर फिर वो ब्रायन की बॉडी को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एमी टॉम से राब्ता करने की कोशिश करती है, मगर वहाँ सिग्नल नहीं थे। ये देखकर जेसिका कहती है कि वो नहीं बचेंगे, वो शेर उन्हें भी मार देगा। तो एमी उसे समझाने की कोशिश करती है, मगर तभी उनकी गाड़ी पर शेर चढ़ जाता है। शेर गाड़ी के अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है और उसके ऐसा करने से गाड़ी का शीशा टूटने लगता है। वो लोग बुरी तरह डरे हुए होते हैं। अब शेर उन्हें टूटे हुए शीशे से देखने लगता है। एमी उन दोनों को हिलने से मना करती है, मगर यहाँ वो शेर खुद ही वहाँ से चला जाता है। ये देखकर वो लोग थोड़ा रिलैक्स होते हैं। उन्हें यहाँ ऐसे ही गाड़ी में बैठे हुए काफी टाइम गुजर जाता है, मगर उनका राब्ता किसी से नहीं हो पाता। यहाँ जेसिका बाहर जाकर चाबी और गन लाने का कहती है, मगर एमी उसे जाने से इनकार कर देती है, क्योंकि शेर उनसे थोड़े ही दूर बैठे हुए थे और उन शेरों की नजर उनकी गाड़ी पर ही होती है। दूसरी तरफ टॉम अपना काम खत्म करके होटल में पहुंचता है। वहाँ वो अपनी फैमिली को ढूंढता है, मगर वो तो वहाँ थी ही नहीं और यहाँ होटल वाले उसे बताते हैं कि वो लोग जंगल से वापस ही नहीं आए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और वो लोग गाड़ी की लाइट ऑफ करके बैठे हुए होते हैं, मगर जैसे ही लाइट ऑन करते हैं तो गाड़ी के सामने शेर खड़ा नजर आता है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं और दोबारा लाइट ऑफ कर देते हैं। डेविड बहुत ज्यादा डर जाता है, तो एमी उसे संभालती है और सोने का कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉम अपनी फैमिली को ढूंढने जाने का कहता है, मगर वहाँ एक औरत बोलती है कि रात में वो लोग वहाँ नहीं जा सकते। टॉम बहुत परेशान होता है, तो वो औरत एक शिकारी जिसका नाम क्रॉफर्ड होता है, उसे टॉम की मदद करने का कहती है। टॉम भी उससे बात करता है, तो क्रॉफर्ड कहता है कि अभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है। ये सुनकर टॉम हैरान हो जाता है, क्योंकि जहाँ टॉम था वहाँ तो कोई बारिश नहीं हो रही थी, मगर हम जंगल में देखते हैं कि बहुत तेज बारिश हो रही है। यहाँ डेविड प्यास की वजह से थोड़ा दरवाजा खोलकर बारिश का पानी पीने लगता है और उसे देखकर वो दोनों भी पानी पीने लगते हैं। यहाँ वो शेर उन पर हमला करने ही वाला था, मगर बिजली गिरने की वजह से वो डरकर दूर हो जाता है और वो लोग भी दरवाजा बंद कर देते हैं। इसके बाद सुबह होते ही टॉम अपनी फैमिली को ढूंढने जाने लगता है, मगर हेलीकॉप्टर में जगह ना होने की वजह से मजबूरन टॉम को वहीं रह जाना पड़ता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। टॉम उस औरत से क्रॉफर्ड का एड्रेस पूछता है। दूसरी तरफ उन लोगों को गाड़ी की चाबी नजर आती है, तो जेसिका चाबी लेने जाने लगती है, मगर एमी उसे जाने से रोक देती है और खुद चाबी लेने जाती है। वो बहुत डरी हुई होती है। तभी गाड़ी से जेसिका और डेविड शेर को देख लेते हैं और वो एमी को भागने का कहते हैं। एमी जल्दी से भागकर चाबी उठा लेती है और गाड़ी की तरफ भागने लगती है। शेर भी उसके पीछे ही होता है, मगर वो सही टाइम में गाड़ी के अंदर आ जाती है और वो जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाते हैं। एमी को रास्ता समझ नहीं आ रहा होता और गाड़ी भी उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। इस वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है, मगर गाड़ी खराब हो चुकी होती है। जेसिका ये देखकर रोने लगती है, तो एमी उसे देखकर बोलती है कि उनके डैड उन्हें ढूंढ रहे होंगे, वो बहुत जल्द उन तक पहुंच जाएंगे। मगर जेसिका बहुत डरी हुई होती है। वो एमी से लड़ने लगती है और गाड़ी से बाहर जाकर रोड ढूंढने का कहती है, मगर एमी उसे गुस्सा करके जाने से रोक देती है। दूसरी तरफ टॉम क्रॉफर्ड के घर जाता है।
टॉम उसे उसकी फैमिली को ढूंढने में मदद मांगता है, मगर क्रॉफर्ड उसे इनकार कर देता है। तो टॉम उसे ज्यादा से ज्यादा पैसे देने का कहता है और क्रॉफर्ड मान जाता है और वो उन लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ हेलीकॉप्टर भी उन लोगों को ढूंढ रहा होता है और उन लोगों को भी हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। तो जेसिका उन्हें बुलाने के लिए गाड़ी से बाहर निकल जाती है। वो चीख चीख कर उन्हें बुला रही होती है। वो हेलीकॉप्टर उनसे बहुत दूर था और वो वहाँ से चला जाता है। एमी जेसिका को लेने के लिए आती है। तभी शेर तेजी से उनकी तरफ आ रहा होता है और उसे देखकर वो दोनों डर जाती हैं। वो शेर उन दोनों पर हमला करने ही वाला था कि तभी वहाँ कोई उसे गोली मारकर मार डालता है। फिर वहाँ 2 शिकारी आ जाते हैं और उन्होंने ही शेर को मारा था। वो लोग शेर की खाल काटने लगते हैं। जेसिका उनसे मदद मांगती है, मगर वो कोई जवाब नहीं देते। तो एमी उसे गाड़ी में जाने का कहती है और फिर वो दोनों गाड़ी के अंदर आ जाते हैं। वो लोग बहुत हैरानी से उन्हें देख रहे होते हैं, मगर काफी देर गुजर जाने के बाद वो दोनों बाहर आकर उनसे पानी के बारे में पूछती हैं। तो एक शिकारी उन्हें अपने पीछे आने का कहता है। यहाँ जेसिका उसके साथ जाने का कहती है। एमी उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर जेसिका कहती है कि उसके पैर में चोट लगी है तो वो यहीं डेविड के पास रहे। जेसिका उसे भरोसा दिलाती है कि वो अपना ख्याल रखेगी, तो मजबूरन एमी उसे जाने देती है। वो आदमी जेसिका को पानी तक ले आता है। जेसिका पानी पीती है और फिर वो आदमी एक लकड़ी का बर्तन जेसिका को पानी भरने के लिए देता है। जेसिका पानी भरने लगती है, लेकिन तभी उन्हें गोली चलने की आवाज आती है, जिसकी वजह से सारे जानवर डर कर भागने लगते हैं। जेसिका और शिकारी भी भागकर गाड़ी तक पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें वो दूसरा शिकारी कहीं नजर नहीं आता। जेसिका जल्दी से गाड़ी के अंदर आ जाती है। वो लोग उस शिकारी को भी गाड़ी में आने का कहते हैं, मगर वो अपने साथी को ढूंढने चला जाता है। दूसरी तरफ क्रॉफर्ड और टॉम उन लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और वो दोनों आग लगाकर एक जगह रुक जाते हैं। दूसरी तरफ जेसिका और एमी गाड़ी में बातें कर रही होती हैं। तभी उन्हें गाड़ी से बाहर किसी की आहट सुनाई देती है। यहाँ शेर उनकी गाड़ी के पास ही था। वो लोग बाहर की तरफ देखने लगती हैं। तभी वो शिकारी आ जाता है और वो लोग उसे गाड़ी के अंदर बिठा लेते हैं। वो शिकारी भी काफी डरा हुआ था। यहाँ शेर अचानक से गाड़ी का शीशा तोड़कर शिकारी पर हमला कर देता है और उसे मार कर अपने साथ ले जाता है। इस हमले से वो लोग भी काफी डर जाते हैं। शेर उनके सामने ही उस शिकारी को खाने लगता है। फिर शेर उसकी बॉडी को ले जाता है और उसके जाने के बाद वो लोग सीट से टूटे हुए शीशे की जगह को कवर करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है। अब वो लोग बहुत मायूस होते हैं, क्योंकि उन्हें अब इस बात का यकीन हो गया था कि वो लोग मर जाएंगे। एमी उन्हें हिम्मत से काम लेने का कहती है और गाड़ी को अच्छे से चेक करने का कहती है कि हो सकता है कोई काम की चीज मिल जाए। तो वो ऐसा ही करने लगते हैं। तभी डेविड देखता है कि कुछ हाइनेस उस शिकारी की बॉडी को खा रहे होते हैं। इसके बाद डेविड को जो चीजें मिली थीं वो उनके बारे में बताता है। डेविड को गाड़ी से एक लाइटर भी मिला था। तभी वहाँ वो हाइनेस किसी से डर कर भाग जाते हैं। वहाँ शेर आ जाता है और उसकी नजर उनकी गाड़ी पर ही होती है। शेर को देखकर वो लोग भी डर जाते हैं। तभी वहाँ टॉम और क्रॉफर्ड भी आ जाते हैं और गाड़ी की आवाज सुनकर शेर वहाँ से चला जाता है। गाड़ी की आवाज उन लोगों को भी आ जाती है। टॉम और क्रॉफर्ड पहाड़ के ऊपर थे। जेसिका बाहर जाने का कहती है, मगर एमी उसे रोक कर खुद गाड़ी से बाहर आ जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। और यहाँ वो दोनों भी उसकी आवाज सुन लेते हैं। वो एमी को देख लेते हैं। टॉम उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और उनकी तरफ जाने लगता है, मगर यहाँ शेर को एमी देख लेती है और भागकर गाड़ी के अंदर आ जाती है। अब वो दोनों भी टॉम को उनकी तरफ आता देखकर खुश हो जाते हैं, मगर वो शेर टॉम को देख लेता है और वो उसके बिल्कुल सामने ही था। टॉम भी घबरा जाता है। शेर टॉम की तरफ बढ़ने लगता है और टॉम पर हमला करने ही वाला था। तभी क्रॉफर्ड उसे शूट कर देता है और मार डालता है। लेकिन यहाँ हम एक और शेर को देखते हैं जो क्रॉफर्ड पर हमला करके उसे मार डालता है। वहाँ टॉम गाड़ी की तरफ भागने लगता है। टॉम गाड़ी तक पहुँच जाता है, मगर तभी गेट जैम हो जाता है और यहाँ शेर भी टॉम की तरफ बढ़ रहा होता है। वो टॉम पर हमला करने ही वाला था कि तभी वो गाड़ी के नीचे घुस जाता है। शेर उस तक पहुँचने की कोशिश कर रहा होता है। टॉम को बचाने के लिए वो लोग सोचने लगते हैं। तो यहाँ एमी पेट्रोल टैंक को तोड़ने लगती है। फिर डेविड एमी को लाइटर देता है। फिर एमी जेसिका और डेविड को कहती है कि जैसे ही वो कहे तो वो दोनों भागकर सामने पेड़ पर चढ़ जाएं, और वो टॉम को भी ऐसा ही करने का कहती है। इसके बाद एमी शेर को अपनी तरफ बुलाने लगती है और शेर उसके पीछे गाड़ी में आ जाता है और तभी वो उन सबको पेड़ की तरफ जाने का कहती है। वो लोग भागकर पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और टॉम उन दोनों को ऊपर चढ़ाकर एमी की मदद करने जाने लगता है। वहाँ गाड़ी में शेर एमी तक पहुँचने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। एमी यहाँ लाइटर जलाने की कोशिश कर रही होती है और फाइनली लाइटर जल जाता है और एमी उसे पेट्रोल टैंक पर फेंककर आग लगा देती है और यहाँ आग की वजह से गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और शेर उसमें मर जाता है। वो लोग एमी के लिए परेशान हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि एमी भी मर गई, मगर तभी गाड़ी की साइड से एमी बाहर आती है। एमी जिंदा बच गई थी और उसे देखकर वो लोग खुश हो जाते हैं।
एमी ने यहाँ हिम्मत नहीं हारी थी और फाइनली इतनी मुश्किलों के बाद भी उसने अपनी फैमिली को बचा लिया था और अब जेसिका और एमी के दरमियान भी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई थी। फिर वो लोग वहाँ से चलने लगते हैं और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल मूवी स्पॉट और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सकें। थैंक यू।